नमस्कार साथियों, बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र शर्मा मैथ का अगला टॉपिक घातांक करनी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस टॉपिक से एनीबॉडी कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में एक न एक सवाल रहता है। सो आप इस घातांक करनी यानी सोर्स एंड स्टेज का थ्योरी को आप अच्छा से देखिएगा। जैसे कि आपके सामने दो है, 5 के पावर में 3 और 5 के घनमूल 3। तो इसको क्या पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे, यही इस चैप्टर में बताने वाला हूं। जैसे इसको है, इसको पढ़ना है क्या, घातांक। घातांक और इस नुकीला वाला में जो रहता है उसको पढ़ना है करनी। ठीक ना। तो घातांक एक करनी चैप्टर का नाम है। सबसे पहले घातांक पहचानिए। तो घातांक 5 के पावर यानी पावर जो रहेगा उसको क्या पढ़ेंगे, घातांक। घातांक को इंग्लिश में कहा जाता है POWER, पावर। और क्या कहते हैं, करनी। करनी को क्या पढ़ेंगे, नोकीला वाला में जो रहेगा इसको क्या पढ़ेंगे, करनी। तो आप घातांक और करनी अच्छा से देख लिए होंगे कि किसको घातांक कहा जाता है और किसको करनी कहा जाता है। देखिए, घातांक करने का इतना सारा नियम है, इसको आपको बारीकी से देखना है। जैसे एक के पावर में 0, इसका मान क्या होता है, 1। इसका मतलब क्या हो गया कि दुनिया में कुछ भी रहे, अगर उसका पावर में 0 दिख जाए आपको तो उसका मान 1 आंसर लगा दीजिएगा। ठीक, चाहे 2000 रहे, 5000 रहे, राम रहे, सीता रहे, हनुमान रहे, पहाड़ रहे, कुछ रहे, उससे मतलब नहीं है। अगर पावर यानी घातांक में 0 रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब है एक के पावर में m और कोष्ठ बंद के पावर में n, तो इसको क्या लिखा जाता है, 1 के पावर में m गुने n। बीच में गुना का चिन्ह रहता है, m n भी बोल सकते हैं। m गुने यानी इस दोनों को गुना हो जाता है। अब a के पावर में m और a के पावर में n है, तो ध्यान दीजिएगा कि आधार समान है, तो आधार समान रहने पर गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो a के पावर में m प्लस n हो जाएगा। अब a के पावर में m अब भागा n, a के पावर में n है, तो a के पावर में जो है m माइनस n। कहने का मतलब हो गया कि आधार समान रहने पर भाग में पावर घटता है और आधार समान रहने पर गुना में पावर जुड़ता है। अब a के पावर में माइनस m है, इस माइनस को हटाने के लिए a के पावर में 1/m आप लिख सकते हैं। अगला है कि a है और ये करनी में m है, तो करनी में जो m है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a के पावर में 1/m लिख सकते हैं हम। अगला देखिए कि a के पावर में a के जो है करनी में m है और पूरा के पावर में n है, तो इसको n ऊपर कर देंगे और नीचे में m लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं। a है, a के पर रूट है m, रूट है n, आगे कुछ भी रहे रूट के अंदर में अगर बनता चला जाए तो उसको क्या आंसर दीजिएगा, a है, ये तो बन गया। और 1 बटे करिएगा जितना ये हैगा m है, तो m गुना n गुना और भी कुछ रहे, x रहे, z रहे, y रहे, जो भी रहे सबको 1 बटे करके क्या कर देना है, गुना कर देना है। अब यहाँ देखिए कि a के जो है करनी में m है और b के करनी में m है, यानी दोनों का करनी में सेम है, तो दोनों को एक में बंद करके गुना कर करके और करनी में आप m चढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट घातांक करनी का रूल है, नियम है। इस नियम को आप लिख करके अच्छा से इसको बार बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आगे इसी नियम को फॉलो करके सवाल बनेगा। देखिए, रूट x के होल स्क्वायर लगा रहे, तो आप एगो विधि याद कर लीजिएगा, मार से भूत भागता है स्क्वायर से रूट। जब ये स्क्वायर लगा रहे तो इसको काट दीजिएगा, कितना हो गया x, और एक रूट एक्स को गुना करिएगा तो x, यानी दूगो रूट वाला संख्या को गुना करिएगा तो सिंगल संख्या बन जाता है। अब कहिएगा कैसे बनता है, तो वो भी देख लीजिए। x को गुना करेंगे तो रूट एक्स को तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, मार से भूत स्क्वायर से रूट तो x आ गया, तो ये एक्सप्लेन हो गया आपको। ठीक ना। जैसे कि आपको बोल दे √2 गुना √2 कितना होता है, तो आपको आंसर मारना है कितना, सीधा 2। किस तरह से आप देख लीजिए, देख लिए, और नहीं तो और एक बार दिखा देते हैं। तो √2 का क्या हो गया, स्क्वायर हम बताए हैं, मार से भूत भागते हैं स्क्वायर से रूट, तो 2 आ गया आंसर। तो ये आपका एक्सप्लेन हो गया। इसको नहीं डायरेक्ट देखिए। अब जो है √3 गुना √3 रहे तो क्या कहिएगा, 3 आंसर। ठीक, 3 बटे √3 का मान पूछे तो क्या करिएगा, अभी हम इससे पहले बताए हैं कि
3 में क्या हो जाता है, √3 गुना √3 और बटा में क्या है, √3। √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया, √3 आंसर। 5/√5 कितना आएगा, तो आपको ऊपर है 5, तो √5 इंटू √5 बटा में √5 लिखिएगा, कट जाएगा, कितना आ गया, √5 आंसर। ठीक, तो आप x² बराबर 16, तो x इजकल टू व्हाट बोलेगा निकालने के लिए, तो x जो है बराबर 16 है, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, x का, इसको 4 गुने 4 लिखते हैं, और स्क्वायर के अंदर में 2 छुपल है, 2 छुपल है तो 2 गोरे में से 1 गोरे, ये 2 बन गया तो क्या हो जाएगा 4, तो केवल 4 कहना आंसर उचित नहीं होगा, आपको क्या कहना है, प्लस और -4, तो x का मान क्या हो जाएगा, +-4, केवल 4 कहिएगा तो एग्जामिनर आपको काट देगा आंसर, लेकिन आप +-4 कहते हैं तो बेटर आंसर होता है। जैसे कि है y² बराबर 25 यानी 25, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो y इजकल टू 25 लिखेंगे, स्क्वायर हट तो रूट चढ़ा देंगे, क्या हो गया, तो 5 25 5 हो गया, प्लस माइनस, इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5, -5, तो इसका 2 गो वर्गमूल होता है, ठीक ना। कोई कहेगा 4 का वर्गमूल कितना हो गया, तो आपको आंसर देना है कौन चीज, +-2, यानी 4 का स्क्वायर रूट बोलेगा तो +-2, वैसे 2 भी कह सकते हैं, लेकिन बेटर आंसर +-2 होता है। देखिएगा अगला है 1/√5 √5 प्लस √3 का मान निकालना है, तो इसको हम 2 विधि से सिखाएंगे, एगो ट्रिक विधि और एक्सप्लेन विधि, ठीक ना। तो दोनों विधि आप ध्यान से देखिएगा, लेकिन ट्रिक विधि ज़्यादा सीखने की कोशिश करिएगा। पहले हम एक्सप्लेन विधि बता रहे हैं, जैसे कि 1/√5 यानी √5 प्लस √3 है, क्या करना है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे हर परमीकरण, बस वही काम करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखल है प्लस, तो इसको क्या करना है, यही करना है यहाँ पे √5 और -√3, संख्या यही रहेगा, केवल चिन्ह बदल के ऊपर नीचा गुना होगा। और आपको यह भी बताया गया है कि ऊपर नीचा एक अंक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान